अरे हेमंत सोरेन होश में आओ। अरे हेमंत सोरेन होश में आओ। अरे हेमंत सोरेन होश में आओ। जो हमसे टकराएगा। माँ के लिए हम लोग शेड्यूल मनाते हैं, प्रकृति के लिए मनाते हैं, उसके लिए आप पारसनाथ पहाड़ को दे देते हैं जैनियों को, लेकिन जब आदिवासी संस्कृति की बात आती है, आदिवासी हक और अस्मिता की बात आती है, तो आप अनदेखा करते हैं। तो इसे आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये लड़ाई लगातार सरहुल के बाद भी चलेगी। सरकार को जितना दम लगा, मतलब रास्ते पर जहाँ पर सरना पूजा होता है वहाँ पर रास्ते पर आप रैंप लगा दीजिएगा, गेट लगा दीजिएगा, तो ऐसे कैसे पूजा करेंगे। इसलिए हम लोग का कहना है कि यहाँ मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनको अडानी पर बैठने के लिए 2 घंटा समय रहता है और हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं रहता है। लैंड बैंक को जो है आप अभी तक हम लोग पहले भी घोषणा किए थे कि सरकार रैंप को हटा दे, क्योंकि हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आप सिर्फ सरहुल के लिए थोड़ा सा जगह सिर्फ आप रैंप हटा रहे हैं और जगह को चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगले साल फिर आदिवासी समाज क्या करेगी। तो हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए आज समाज चूंकि 3-4 लेबर लगा के सरकार हटा रही थी, तो इसीलिए समाज ने तय किया कि सरकार के पास हो सकता है कि लेबर की कमी है, तो हम लोग आर्थिक अपना जो श्रम सहयोग करने के लिए आज हम लोग निकले थे। लेकिन चूंकि हमको लगता है प्रशासन को गलत मैसेज चला गया था, इसीलिए प्रशासन वहां पर बैरिकेडिंग लगा के हम लोग को रोकने का प्रयास कर रही है। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रैंप तोड़ने का जरूरत नहीं है, आप ही तोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है, उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो बता देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज आक्रोशित है और सरहुल शोभा यात्रा के दिन अगर मुख्यमंत्री आते हैं सरना स्थल तो जबरदस्त विरोध होगा। और लोगों ने ये भी तय किया है कि सरना स्थल में किसी भी हालत में मुख्यमंत्री को पूजा करने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा। आप एक तरफ इफ्तार पार्टी करते हैं, मुसलमानों को अपने पक्ष में करते हैं, दूसरी तरफ आप चले जाते हैं दुर्गा पूजा समिति में, उधर आप कर लेते हैं। आप पारसनाथ पहाड़ को दे देते हैं जैनियों को, लेकिन जब आदिवासी संस्कृति की बात आती है, आदिवासी हक और अस्मिता की बात आती है, तो आप अनदेखा करते हैं। तो इसे आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये लड़ाई लगातार सरहुल के बाद भी चलेगी। सरकार को जितना दम लगा, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो हुआ है कि जिला प्रशासन का डीसी का ऑफिस तक घुस करके लोग अपना मांग रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इतना सब फोर्स से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब बस शर्त है कि अभी गांव घर टोला मोहल्ला से अभी थोड़ा कम निकले हैं कि सब तैयारी कर रहे हैं। तो भी आज जितने भी आए हैं हमारे साथ में, सबको हमारे ओर से धन्यवाद देते हैं। आज प्रशासन को और हेमंत सोरेन को दिखा देंगे कि हम लोग पर्व से ज़्यादा अपना स्थान को बचाने के लिए हम लोग तैनात हैं। क्योंकि रैंप हटेगा तभी हमारे आने वाला पीढ़ी युगों युग तक कुशलता पूर्वक पर्व मना पाएंगे, और नहीं तो ये केचा केची में कितना दिन ही करेगा। ये सरकार जाने के बाद फिर हमारा वही हाल होगा। हेमंत जी को समझ जाना चाहिए कि आदिवासी को पुलिस प्रशासन से रोक नहीं पाता है। आज तक कोई भी सरकार, भारत का कोई भी सरकार रोक नहीं पाई है। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी का बेटा हैं, शिबू सोरेन का बेटा है, तो इसको संज्ञान लीजिए और एक रात इसको हटाने का प्रयास कीजिए। और अन्यथा नहीं तो हम लोग तो रणनीति बना ही रहे हैं, ये आंदोलन तय रहेगा। ज़्यादा प्लानिंग वजह से आंदोलन होगा और झारखंड बंदी सत्ता धरना का भी हम लोग घोषणा जल्द करने वाले हैं।